हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल आर्ट। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 करते हैं, उसके कुछ वर्किंग रूल हैं और एक्सरसाइज 2.4 जो है वो एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है। इसमें एक स्पेशल तरह की इक्वेशन का यूज करेंगे हम, जिसका नाम है क्लैरोट इक्वेशन। क्लैरोट इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन को क्लैरोट इक्वेशन कहते हैं जो कि इस टाइप की हो, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ डैश एफ पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। इसका मतलब क्या है कि y किसके बराबर हो? पी एक्स प्लस एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ p का फंक्शन हो। अगर कोई इस तरह की इक्वेशन होगी, वो किसकी इक्वेशन होगी? वो क्लैरोट की इक्वेशन हो। तो एक थ्योरम है, सबसे पहले टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आर्टिकल है 2.6.1, पेज नंबर 2.23 बुक में है। यहां से क्या है, आर्टिकल को सोल्व करना है। क्या है ये गिवन आर्टिकल? टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन वो है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा हमें? dy बाई डी एक्स। तो जो p है उसको रख लेते हैं एज इट इज, और x का डिफरेंशिएट करेंगे वो हो जाएगा 1। अच्छा, अब x का डिफरेंशिएट, x को एज इट इज रख देते हैं, p का डिफरेंशिएट हो जाएगा dp बाई डी एक्स। अच्छा, जो फंक्शन है f ऑफ p, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं f डैश p। p का ही फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया हमने, तो f डैश p। अब फंक्शन का होगा, अब p का कर देते हैं, वो आ जाएगा dp बाई डी एक्स। तो हमारे पास ये होगा सॉल्यूशन। क्या? dy बाई डी एक्स। इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद क्या हमारे पास? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स प्लस f डैश p dp बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को हमने पुट करना है p से, रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p। तो p से रिप्लेस कर दो, p इज इक्वल टू p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स प्लस f डैश p dp बाई डी एक्स। p को इधर ले आएंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो x dp x प्लस f डैश p dp बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं और इधर बच जाएगा 0, और अंदर जो रूट वैल्यू है वो क्या कौन बच जाएगी? वो बन जाएगी x प्लस f डैश p। अच्छा, इसमें तो dp बाई डी एक्स है ही नहीं, तो इसको हम कर देते हैं डिस्कार्ड। तो क्या वैल्यू बच गई हमारे पास? dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि dp इज इक्वल टू 0, dx को उधर ले जाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन कर देंगे, p इज इक्वल टू c। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने सोल्व करके वैल्यू निकाल ली p की क्या वैल्यू निकाल ली? c। अब जो p की वैल्यू आई है वो गिवन इक्वेशन में रख दो। गिवन इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p, ये वैल्यू है। यहाँ पे p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू तो c है। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ c। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। इसको हम सॉल्यूशन करने में यूज करेंगे।
तो आगे से क्या होगा, अगर आपको कोई इक्वेशन मिल जाए, किस तरह की, क्लेरोट इक्वेशन मिल जाए। क्लेरोट इक्वेशन कैसी होती है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ पी, पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, इसका मतलब क्या है कि वो क्लेरोट इक्वेशन है। और क्लेरोट इक्वेशन को सोल्व करने का हमने तरीका बता दिया कि जहां जहां पी दिखे वहां वहां सी पुट कर दो, सी पुट करते ही सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। ये सॉल्यूशन है, ये क्लेरोट इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है। इससे आसान तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो कुछ एग्जांपल से हम इसको सोल्व करते हैं, समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, वो क्या कहता है, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, दो है यहाँ पे। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। एक दूसरी इक्वेशन भी है, उसको बाद में लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा और अंडर रूट बन जाएगा, तो y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि जो ये पी एक्स है इसको उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू माइनस का पी एक्स उधर जाके प्लस का पी एक्स हो गया, प्लस अंडर द रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। ये तो पी एक्स हो गया, और जो ये है ये सिर्फ पी का फंक्शन है और y के बराबर है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन होगी, ये तो हमारे पास क्लेरोट इक्वेशन होगी। क्लेरोट इक्वेशन होगी। अगर ये क्लेरोट इक्वेशन होगी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, p की जगह c पुट कर दो, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड है इसका, वो कर लेते हैं साथ साथ। पार्ट सेकंड क्या है कि गिवन जो इक्वेशन है वो है y माइनस पी एक्स इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो, जो ये p वाली वैल्यू है इसको इधर ले आओ, तो y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन p प्लस 1। अब पी एक्स को इधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू माइनस का पी एक्स इधर आके प्लस का पी एक्स हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर अपॉन p प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया कि y इज इक्वल टू पी एक्स, और ये जो सारे का सारा फंक्शन है ये p का फंक्शन है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन होगी, ये तो क्लेरोट इक्वेशन होगी। अगर ये क्लेरोट इक्वेशन होगी तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू p की जगह c पुट कर देंगे, सी एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन p प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। कुछ और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 एक आसान एग्जांपल है। क्या है वो कि सोल्व p इज इक्वल टू log पी एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल ले लेंगे सबसे पहले log को खत्म करने के लिए। गिवन इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल टू log पी एक्स माइनस वाई, क्योंकि पी एक्स माइनस वाई तो हमें यहाँ से दिख ही रहा है। एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, e की पावर p इज इक्वल टू e की पावर log
पी एक्स माइनस वाई, लॉग से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा तो e की पावर p किसके बराबर आ जाएगी, पी एक्स माइनस वाई। अब माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, माइनस वाई और e की पावर p को इधर ले आते हैं, माइनस वाई इधर जाके हो जाएगा y प्लस का, और इधर बच जाएगा पी एक्स माइनस e की पावर p। तो ये तो क्या बन गया, y और इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स, और ये क्या है, p का फंक्शन है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, ये तो क्लैरोट इक्वेशन है, क्लैरोट इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तो p की जगह c रख देना है, सी एक्स माइनस ई की पावर c, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 एक आसान एग्जाम्पल है। इस तरह के इक्वेशन में बस सिर्फ हमें क्लैरोट इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाते जहां भी आप p दिखे उसको आपको क्या लिख देना है, वहां c लिख देना है। क्या है ये, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है वो, साइन पी एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। यहां से इसको इधर ले आते हैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन पी एक्स कोस वाई माइनस कोस पी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू पी। अच्छा, ये तो एक फार्मूला बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला बनेगा, साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है पी एक्स माइनस बी की वैल्यू है वाई इज इक्वल टू पी। अब क्या करो, इस साइन को उधर ले आओ, तो पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी। अब इस माइनस को इधर ले आओ, माइनस वाई को उधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं, पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p। अब यहां से हम क्या करते हैं कि देखते हैं इसको, ये क्या ये क्लैरोट इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू पी एक्स, और ये जो फंक्शन है ये p का फंक्शन है। तो ये तो हमारी क्या बन गई, क्लैरोट इक्वेशन बन गई, क्लैरोट इक्वेशन। क्लैरोट इक्वेशन को सोल्व करने का तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई इक्वेशन क्लैरोट इक्वेशन बन जाती है तो उसमें क्या पुट कर दो, p की जगह c पुट कर दो। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। तो ये आ गई y की वैल्यू। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। अगर इसकी कोई प्रॉब्लम हो आपको एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।